हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन, जो आपके 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। जो प्रीवियस वीडियो है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी, वहां पर जाकर के जो त्रिकोणमिति की पहली वीडियो है उसको आप जाकर के कंप्लीट कर लो, क्योंकि वहां पे हमने आपको बेसिक बेसिक जानकारी और बेसिक फॉर्मूले लिखाए हैं। तो आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो में पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर 90 है और AB का मान 2 दे रखा है और आपका कितना दे रखा है, AC का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो बिना विलंब किए हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और उसने कहा 90 जहां पर होगा वो क्या होगा भैया, एंगल B होगा। तो यहाँ पर B लिखेंगे, इसको A लिखेंगे और इसको C लिख देंगे। AB का मान किसके बराबर है प्यारे साथियों, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर AC का मान किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर। ये AC है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब आपसे कह रखा है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तब हम लोग साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। कौन कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण कितना दे रखा, 3, 3 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, आधार कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर आ जाएगा माइनस में, हो गया। अब देखो 9 में से 4 चला गया, कितना बचा, 5 बचा। ये हो गया लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो एल का मान आ गया, कितना हो गया, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया, यहाँ पे लंब का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना भैया, साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। और साइन ए का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका क्या होता है फॉर्मूला। तो लिखेंगे साइन ए इक्वल्स, लंब का मान किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के बराबर। ठीक है, कर्ण के मान किसके बराबर है, 3 के बराबर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्यारा प्यारा आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको हल कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या दे रखा है, क्या रखा है, tan b बराबर कितना है, अंडर रूट 3 है। कितना दे रखा है, tan b बराबर अंडर रूट 3। तो हमसे क्या रखा, किसकी वैल्यू निकालना है हमें, साइन b का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, cos b का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अगर ये दे रखा है कि tan b बराबर कितना है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को 3 बटे 1, अंडर रूट 3 बटे 1 लिख सकते हैं ना। अब जो आपका tan होता है ना, अगर आप यहाँ पे लिखोगे लाल बटे कक्का, क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का, तो ये होता है tan। ऊपर वाली वैल्यू लंब होती है और नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, लंब, और ये वाली क्या हो गई, आधार हो गई। तुरंत बिना सोचे समझे एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल बी मान लेंगे। अगर इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, तो एंगल बी दे रखा है और इसके सामने ये लंब होता है। तो लंब की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट 3। आधार की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप देखोगे 1 के बराबर। कर्ण की वैल्यू हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे कर्ण का मान हमें निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना दे रखा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा, 1, 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे प्यारे साथियों, कितना आ जाएगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 मिला के कितना हो गया, 4। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। इधर से रूट हटाओगे, इधर क्या लगेगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट लगेगा। और 4 जब रूट से बाहर आएगा, कितना बचेगा आपका, 2। यानी आपका कर्ण कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया भाई, 2 यूनिट आ गया आपका। हमें निकालना किसका मान है, साइन बी का मान और कॉस बी का मान निकालना है। तो लिखेंगे साइन बी, इसका मान निकालना है साइन बी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर एंगल बी है तो लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। कर्ण का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर। आंसर आ गया आपका। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे किसका मान निकालना है, कॉस बी का मान निकालना है। तो लिखेंगे कॉस बी किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। किसके बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। आधार की वैल्यू अगर आप देखो किसके बराबर है, 1 के बराबर। कर्ण की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए चलिए तो शुरुआत करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। थर्ड का सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ 15 cot a इक्वल्स दे रखा 8। 15 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दो, कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में।
तो कॉट ए बराबर कितना हो गया 8/15। अगर आप देखोगे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का अगर आप यहाँ पे हर पेज में लिखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। कॉट निकालने के लिए नीचे से जाते हैं, आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो ऊपर वैल्यू वाली वैल्यू क्या हो गई आधार और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई लंब हो गई। ठीक है, आधार और लंब आपको पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसको 90 बना देना है। एंगल ए का है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। आधार का मान किसके बराबर, तो ये वाला आपका एंगल ए दे रखा है तो यही वाला लिया जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना दे रखा बेटा 15 सेंटीमीटर, ये 15 यूनिट दे रखा है, चाहे सेंटीमीटर ले लो यूनिट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये वैल्यू निकालना है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। कर्ण निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है प्यारे साथियों 15, 15 का स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे साथियों 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बेटा दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 289। इधर स्क्वायर लगा है, इधर स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, और जो आपका 289 है 17 का स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 17। ये आ गया कर्ण की वैल्यू आ गई। तो कर्ण का मान किसके बराबर आ गया आपका, तो 17 यूनिट के बराबर है, 17 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। हमसे पूछा साइन ए का मान और सेक ए का मान पूछा है, तो लिखेंगे साइन ए इक्वल्स, साइन ए इक्वल्स क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर का मान कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17, आंसर आ गया एक, आंसर आ गया आपका एक। अगला अगर आप देखोगे क्या निकालना, सेक ए का मान निकालना, तो यहां पर लिखेंगे सेक ए, क्या लिखेंगे सेक ए। सेक ए की वैल्यू निकालना क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 17 और बेस की वैल्यू कितना है 8, आंसर आ गया 17 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन लिखेंगे सोल्यूशन। काफी प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है, लिखेंगे लिखा हुआ साइन ए इक्वल्स दे रखा आपका 1/3। अगर आप देखोगे लाल बटे कक्का में तो ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बिना कुछ सोचे समझे राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, इस वाले को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये 90 हो गया, ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया आपका, ये आधार हो गया यानी बेस हो गया। ठीक है, आधार हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। लंब की वैल्यू कितना है 1, कर्ण की वैल्यू कितना है 3, आधार की वैल्यू हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, आधार कितना हमें निकालना है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये हो गया आधार का स्क्वायर। 9 में से 1 चला गया कितना आ गया भाई 8 आ गया, और ये हो गया ए स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, और अगर अंडर रूट से 8 को बाहर निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है। अब 4 जो है रूट से बाहर आएगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 2 बचेगा, और अंदर में केवल 2 बच जाएगा, और ये आधार का मान आ गया 2 अंडर रूट 2। आधार का मान कितना आ गया 2 अंडर रूट 2, यहां से हम लोगों ने निकाल लिया, कहां से पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो किसकी किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, कॉस ए का मान चाहिए, कॉसेक का चाहिए, टेन का चाहिए और सेक का चाहिए। सारी वैल्यू यहां से क्या करना मेरे को निकालनी है। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार कितना है 2 अंडर रूट 2, और कर्ण कितना है 3, फिर हमें निकालना कॉसेक ए, तो लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए निकालेंगे क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण का मान कितना है 3, लंब का मान कितना है 1, ये आ गया। फिर हमें निकालना है टेन ए का मान निकालना है, तो लिखेंगे टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है बेस। लंब की वैल्यू किसके बराबर है 1, आधार की वैल्यू किसके बराबर 2 अंडर रूट 2 के बराबर। फिर यहां पर निकालेंगे सेक ए का मान, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, ये 2 अंडर रूट 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और रूट 2 नीचे आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब यही वैल्यू उठा करके इस जगह पे पुट करना है। तो किसकी वैल्यू निकालना है कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू
सेक ए, इसका मान निकालना है। कॉस ए का मान किसके बराबर है, तो कॉस ए निकाला 2 अंडर रूट 2 बटे 3 इंटू सेक ए का मान, कॉसेक ए का मान किसके बराबर है, तो 3 बटे 1 के बराबर है, प्लस टेन ए का मान किसके बराबर है, 1/2 अंडर रूट 2 इंटू इसका मान किसके बराबर है, सेक ए का, तो 3 बटे 2 अंडर रूट 2 इसके बराबर। 3 से 3 खत्म हो गया, बचा सिर्फ आपका 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 एक अन्नम कितना हो गया, 3 हो गया बटे इसका गुणा, इसका गुणा, 2 दूनी 4, रूट 2 का गुणा कितना हो गया, 2 आ गया। ये हो गया 2 अंडर रूट 2 प्लस ये हो गया आपका कितना 3 और बटे में कितना आ गया 4, दूनी कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, यहीं तक आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसे रहे आज के क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करेंगे। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे साथियों।